देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। एक और अहम खबर, चीनी दूतावास बंद करने पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। चीनी दूतावास में कुछ जलाया जा रहा था, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। चीनी दूतावास में डॉक्यूमेंट जलाए जा रहे थे। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। जासूसी के आरोप में दूतावास को बंद करने का आदेश दिया गया है। ह्यूस्टन में चीनी कॉन्सुलेट को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। देखिए, ये अपने आप में बेहद अहम खबर। ह्यूस्टन में कॉन्सुलेट को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कह रहे हैं कि यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जो कि जलाए जा रहे थे और उनसे ये शक पैदा होता है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ट्रंप ने ऐसा बयान क्यों दिया। दरअसल ह्यूस्टन स्थित चीनी कॉन्सुलेट में जासूसी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप लगे हैं कॉन्सुलेट पर जासूसी के। खुलासा हुआ है कि ह्यूस्टन कॉन्सुलेट के जरिए चीन अमेरिका में कई सालों से जासूसी कर रहा था। सूत्रों का कहना है कि चीन अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ ह्यूस्टन कॉन्सुलेट के जरिए जासूसी में शामिल था। यानी एक तरह से जासूसी का अड्डा बन गया था चीनी कॉन्सुलेट। चीन अमेरिका को अस्थिर करने के लिए वहां वित्तीय और लॉजिस्टिक सहायता मुहैया करा रहा था। आपको बता दें कि साल 2019 में भी अमेरिका ने चीन के 3 वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक रिसर्च चुराने के आरोप में अमेरिका से बाहर निकाल दिया था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ह्यूस्टन के चीनी दूतावास की, जिसे बंद करने का आदेश अब दे दिया गया है। कई सालों से चीनी दूतावास में के जरिए जासूसी हो रही थी और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देने की अंदर ही अंदर कोशिश की जा रही थी। यह मानना है अमेरिका का और इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला लिया है। अनिल आजाद पांडे साहब, इस वक्त चीन की घरेलू पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इस पर तो हम आपसे बात करेंगे क्योंकि थोड़ी देर पहले हम उसका जिक्र कर रहे थे। लेकिन अब ये जो अमेरिका की तरफ से फैसला लिया गया, इसे कितना बड़ा आप स्टेप मानते हैं? सीधे सीधे चीन की संप्रभुता, अखंडता को चुनौती है ये तो। ह्यूस्टन में कॉन्सुलेट बंद कर दिया गया, जासूसी का आरोप सीधा सीधा लग रहा है। देखिए समीर, पिछले लंबे समय से चीन और अमेरिका के बीच बहुत विवाद चल रहा है और खास तौर पर जब से कोविड-19 जो परेशानी, जो बीमारी, जो आपकी महामारी चल रही है, उसके बाद ये तनाव ज्यादा बढ़ गया है। और अभी जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूस्टन में जो कॉन्सुलेट है उसको बंद करने का आदेश अमेरिका की ओर से दिया गया है और उसके लिए 72 घंटे का समय दिया गया। चीन इसको लेकर बहुत ही ज्यादा नाराज है और चीन ने इस बात को लेकर बहुत ऐतराज जताया है कि अमेरिका ने इस तरह का कदम उठाया है। उन्होंने बोला है कि हम भी आने वाले समय में अमेरिका के साथ इस तरह का प्रतिक्रिया इसकी करने वाले हैं। अमेरिका हमको कमजोर ना समझे। और यह भी चीन की ओर से यह भी कहा गया है कि जहां तक हम हैं, वियना कन्वेंशन के जो नियम हैं हम उनका पालन करते हैं। हम जासूसी का कोई काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अमेरिका की ओर से हमारे साथ ये कदम उठाया गया है तो हम इसकी प्रतिक्रिया करेंगे। चीन की ओर से ये जवाब आया है। और अनिल आजाद पांडे साहब, देखिए वक्त हमारे पास कम बचा है, आपसे संपर्क थोड़ा देर से हो पाया। आप बीजिंग में मौजूद हैं। चीन आखिर चाहता क्या है, ये जरा हमारे दर्शकों को बताएं। पूरी दुनिया में घिरता हुआ नजर आ रहा है, अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है, सारे देश खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। वहां चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो राष्ट्रवाद को हवा देती हुई नजर आ रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था लगातार डाउन हो रही है। बेरोजगारी दर जो है वो 10% तक पहुंच गई है। चीन के 60 करोड़ जो नागरिक हैं उनकी जो इनकम है वो 10,670 रुपए हो गई अगर इंडियन रुपीस में हम कन्वर्ट करके देखें तो ये हाल हो गया है। चाह क्या रहे हैं जिनपिंग? समीर, ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और चीन सरकार ही बता सकती है कि उनका क्या इरादा है। लेकिन जहां तक आपने बात की है कि अर्थव्यवस्था कमजोर चल रही है, तो हम जानते हैं कि जो कोरोना वायरस महामारी है उसके चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। तो इसमें चीन भी उससे अछूता नहीं है। भारत की बात हो और जहां तक राष्ट्रवाद की आप बात कर रहे हैं, तो हर देश आजकल राष्ट्रवाद के पूरे आगोश में डूबा हुआ है। तो चाहता है कि जो अपने घरेलू मुद्दे हैं, कोई भी देश उससे ध्यान भटकाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा फोकस कर रहा है। खास तौर पर आप अमेरिका में देखिए, अमेरिका में भी नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। तो वहां की जो कोरोना वायरस महामारी है उसको लेकर, और चीन में भी और भारत की बात भी आप कीजिए तो लगभग एक तरह का ट्रेंड दिख रहा है। तो दुनिया में तनाव बढ़ता जा रहा है। समीर, बिल्कुल। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।